क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास नंबर 21 यानी 21 है और कल हम जो 40 प्रश्न देखे थे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान था उसी के अंदर में एक टॉपिक था खनिज संसाधन। जो छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन के बारे में हमने जिक्र किया था और छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के ही प्रश्न थे जो दो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। उसी के आगे जो बचे हुए प्रश्न हैं आपके सामने लाए गए। देखिए, अभी फिजिकल का डेट में डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब तक टेंडर एक्सेप्ट नहीं होगा, विभाग नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, तब तक आप बहकावे में मत आइए। ऐसा कुछ भी आता है डेट के रिगार्डिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है, आप सभी को इंफॉर्मेशन मिल जाएगा अरमान सर के चैनल के थ्रू से। तो इसलिए कहूंगा आप सभी से कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करके मनों के साथ, शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। जो बच्चे फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी बिल्कुल शिद्दत से दें। ये नहीं कि फिजिकल का डेट आ जाएगा तब हम तैयारी करेंगे, ये नहीं कि रिटन का डेट है तब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप उस चीज का इंतजार करोगे, लेकिन जो आपके कंपटीटर लोग हैं वो उस चीज का इंतजार नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आगे हो जाएंगे। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। दूसरी चीज है क्योंकि जो भी आपका कंपटीटर है वो समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब समय आपका इंतजार नहीं करती तो जो समय है वही सही समय है, वही सही समय है पढ़ाई करने की, तैयारी करने की। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की जो क्लास है, क्लास नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की खनिज संसाधन के ऊपर प्रश्न है, खनिज संसाधन से रिलेटेड प्रश्न है जो कि आज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज मेरे दोस्त, बाकी जो क्लासेस की, ये क्लासेस देखने से पहले आप प्रीवियस की क्लासेस देख लीजिएगा, ताकि आप जितना हम आगे जा रहे हैं उतना क्वेश्चन रिपीटेड होगा आपकी तैयारी के हिसाब से। किसके हिसाब से? आपकी तैयारी के हिसाब से। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट करने के साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी। चलिए, देखिए, आज जैसे आपने कल देखा होगा, कल की क्लास में 40 प्रश्न आपको देखे गए थे। आज उससे आगे हम चलने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है 41 का क्वेश्चन है और इसका तो आप देखे हैं, किस राज्य में करप्पा सेल समूहों से चूने पत्थर का निष्पक्ष प्राप्त होता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ या असम? तो ये जो प्राप्त है दोस्त, ये होता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है मैं दोस्त, निम्नलिखित में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? निम्नलिखित में से इनमें से किस जिले में चूना पत्थर के उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार या रायपुर? तो मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा इनमें से अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा इनमें जो चूना पत्थर होता है वो होता है बलौदाबाजार। ऑप्शन नंबर डी में। अगला देखेंगे, हीरा पाया जाता है, हीरा जो है वो पाया जाता है कहां पे? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? सरगुजा, दुर्ग, बस्तर या राजनांदगांव? तो ये जो मेरे दोस्त पाया जाता है हीरा, ये पाया था बस्तर में। कौन से में? बस्तर में। ठीक है दोस्त, बस्तर में। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज बलरामपुर में पाया जाता है? आपको पता है कि बलरामपुर है, तो बलरामपुर के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? ग्रेफाइट, यूरेनियम, गॉगनेट या एलेक्जेंड्राइट?
तो ये देखिए आपको जो छत्तीसगढ़ में के जो बलरामपुर में जो पाया जाता है मेरे दोस्त, वो पता है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है। कौन सा है, अधातु है। लेकिन अधातु भी किस में आती है, अपवार्ड में आती है। नॉर्मली ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, क्योंकि जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस होते हैं, मरकरी को छोड़ के। नॉन मेटल आर सॉलिड लिक्विड गैस। नॉन मेटल जनरली तीनों में होते हैं, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा। मेटल धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक है, कुचालक नहीं है। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी मेरे दोस्तों, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब मैं बता दूं कि आपके घर में भी ग्रेफाइट होगा, आपके पास भी ग्रेफाइट होगा। आप सभी के पास पेंसिल तो होगा किसी भी कंपनी का। उस पेंसिल की जो नीब होती है, ये जो नीब होती है ये कार्बन का, तो ये ग्रेफाइट होता है। अगर आप, ये क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज नीस, शिस्ट एवं स्लेट सेलों से प्राप्त होती है। कौन सी खनिज स्लेट सेलों से प्राप्त होती है। सिलीमेनाइट, एस्प्रेट, एंडासुलाइट और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त इनमें से जो प्राप्त होती है वो होती है एंडालोसाइट। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य में फ्लोराइट किस जिले से सर्वाधिक प्राप्त होती है। किस जिले से सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। जगदलपुर, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा या कोरबा। तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ की प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है राजनांदगांव जिले से। ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। छत्तीसगढ़ खनिज निगम के विकास निगम की स्थापना कब की गई थी मेरे दोस्त, जल्दी बताइए। 7 जून 2001 को। इतना तो पता है कि 2001 के बाद हुआ होगा, क्योंकि 2001 के बाद होगा, मतलब 2000 के बाद होगा। 2001 में हो सकता है, 2 में हो सकता है। तो 7 जून 2001 को, 12 जून 2002 को, 1 जून 2007 को, 28 जून 2007 को। तो ये दोस्त जो किया गया था इस निगम की स्थापना, वो की गई थी 7 जून 2001 ईस्वी को खनिज विकास निगम संस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज से रियायत व अन्य सुविधा हेतु किस वर्ष खनिज नीतियों में संशोधन किया था। पहले इसने बोल दिया स्थापना, अब कह रहा है कि जो खनिज नीति छत्तीसगढ़ में चलता है उसके रियायत के लिए, अन्य सुविधाओं के विकास के लिए किस वर्ष संशोधन किया था। वर्ष 2015 में, वर्ष 2010 में, वर्ष 2011 में या वर्ष 2013 में। तो मेरे दोस्तों इसकी जो अमेंडमेंट की गई थी वो की गई थी वर्ष 2013 में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, सुंदर सा, सुशील सा है। जल्दी से ध्यान देके आंसर बताइए तो कौन है, बिल्कुल उड़ा दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन देके मुरझाना नहीं है, आंख बंद करके उड़ा देना, बिल्कुल 110% सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। कोरंडम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इसे पत्थर को काटने के काम में लाया जाता है। धूपकोट में हीरा खनिज की उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। सी है डोलोमाइट कैल्सियस व मैग्नीशियम का अश्क है। ठीक है, ढक्कन ट्रेप की चट्टान में बक्साइट का निपक्ष पाया जाता है। तो देखिए जो ये तो गलत है जी, ये गलत है, ये भी गलत है। कह रहा सॉरी क्वेश्चन कह रहा कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सही है इनका। ठीक है, तो ये सही नहीं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सोना, महासमुंद, रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, जसपुर आदि जिलों में सोना खाना, सोना देही, तप्पा क्षेत्र और
टपकारा आदि क्षेत्रों में मिलता है। दूसरा है सोना खाना क्षेत्र चांदी प्राप्ति का प्रमुख है। कौन सा सही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल सही है, तो इसका राइट सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये एक वाला सही नहीं, तो केवल एक होगा, केवल एक होगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपको, छत्तीसगढ़ राज्य से लोहा अश्व का निर्यात किसे किया जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है मेरे दोस्तों। मैंने बताया था कि कल भी ऐसा क्वेश्चन दूसरे तरीका से पूछा गया था, तो जब क्वेश्चन रिपीट हो आंख बिल्कुल भाई यही होगा। जब भी पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य से लोहा अश्व का निर्यात किसे किया जाता है, तो क्या होता है? जापान को। किसको किया जाता है? जापान को। और मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया गया कि किस बंदरगाह से किया जाता है, विशाखापट्टनम था, मुंबई था, कोची था, तो वो भी अब बताइएगा विशाखापट्टनम से था। लोहा अश्व की प्रसिद्ध खदानें किस जिले में स्थित है? मतलब जो लोहा है उसकी जो प्रसिद्ध सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खदानें हैं वो किस जिला में स्थित है? देखिए दंडेवाड़ा, कांकेर, दुर्ग या बस्तर। उस समय से मैं बातें कर रहा हूं कि लोहा का सबसे अधिक जो है वो कहां पे? दंडेवाड़ा में स्थित है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपके सामने, बिल्कुल सुंदर सा है। किस राज्य में बक्साइट अधिकांश निरपेक्ष दक्कन ट्रेप की चट्टानों में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। तो ये मेरे दोस्त छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, सुने हो ना। बक्साइट प्रमुख रूप से किस जिले से प्राप्त होती है? बक्साइट जो है प्रमुख रूप से किस जिले में प्राप्त होती है? कवर्धा मतलब कबीरधाम, दूसरा कोरिया, बिलासपुर, रायपुर। तो देखिए कह रहा है कि किससे प्राप्त होता है मेरे दोस्त, तो ये जो है बक्साइट का पूछा है तो ये होगा बिलासपुर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे दोस्त। निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में बक्साइट भंडार नहीं है? किस जिले में नहीं है? तो मैं बता दूं सरगुजा में है, कांकेर में, कबीरधाम में, किस में नहीं है? राजनांदगांव में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जसपुर पार्क प्रदेश का प्रमुख खनिज। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ। ये क्वेश्चन जो है जसपुर पार्क प्रदेश का प्रमुख खनिज, जसपुर पार्क प्रदेश का प्रमुख खनिज क्या है? प्रमुख खनिज क्या है? कोयला, चूना पत्थर, बक्साइट, ठीक है, या अभ्रक। तो उसकी जो प्रमुख पार्ट है वो है कोयला, बक्साइट है। कौन सा है मेरे दोस्त? बक्साइट है। अगला देखिए क्या कह रहा है, भारत एकमात्र टीम उत्पादक, भारत एकमात्र तीन उत्पादक राज्य कौन सा है? जहां पे भारत में तीन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तीन भंडार में राज्य प्रतिशत योगदान, तीन भंडार में राज्य प्रतिशत का योगदान, क्वेश्चन देखिए घूम रहा है। तीन भंडार में राज्य का देश में कितने प्रतिशत, राज्य का देश में कितने प्रतिशत योगदान है? कितने परसेंट योगदान है? 32%, 48.95%, 35.83%, 41.35। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी था मेरे दोस्त। अगला प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ किस जिले में तीन खनिज के 2 टन वार्षिक क्षमता का संयंत्र भाभा एटॉमिक सेंटर की सहायता से लगाया गया है? एटॉमिक सेंटर की सहायता से लगाया गया है रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर। तो ये जो लगाया गया मेरे दोस्त, ये लगाया गया रायपुर में। कहां पर लगाया गया? ये रायपुर में लगाया गया है।
अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 60 है वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ राज्य निम्नलिखित में से किस खनिज का देश में एकमात्र उत्पादक रहा था। किसका? क्वार्टाइट का नहीं, क्रोमाइट का नहीं, डोलोमाइट का, किसका रहा था मेरे दोस्त? ये रहा था 3 का, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, 3 का था। अगला प्रश्न देखेंगे, मैग्नीज का भंडार कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम का जो भंडार है वो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? बिलासपुर, बस्तर, गरियाबंद या सभी। देखिए मैग्नीज का भंडार अगर पूछा जाए तो बिलासपुर, बस्तर, गरियाबंद ये सभी की जगह पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टप्पा क्षेत्र में पाया जाता है। टप्पा क्षेत्र में क्या पाया जाता है मेरे? जल्दी बताइए जल्दी। टप्पा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? 3, सोना, चांदी, तांबा। देखिए टप्पा क्षेत्र में क्या पाया जाता है? टप्पा से 3 मत मार दीजिएगा। टप्पा जो क्षेत्र में पाया जाता है वो सोना पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पाया जाता, बी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस इस्पात संयंत्र में क्वार्टजाइट खनिज का प्रयोग किया जाता है? भिलाई इस्पात में, ठीक है, जिंदल इस्पात में, जेपी इस्पात संयंत्र में, या इनमें से किसी में नहीं। तो ये जो पूछा गया है किसका पूछा? क्वार्टजाइट पूछा गया, तो ये कहता भिलाई वाले में किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सा खनिज प्रमुख नहीं है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। छत्तीसगढ़ में देखिए कोयला तो है, लोहा भी पाया था, बक्साइट भी पाया था, ग्रेनाइट नहीं है, तो इसका क्या ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी पता है क्वेश्चन करते समय अपनी ये जहन को भी काम पर लगाएंगे ना, तो बहुत सी चीजों का आपको अंदाजा मिल जाए, तुरंत आप आंसर दे देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिया जाए, ताकि जो भी मैं वीडियो क्लास अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको मिलेगा। किस खनिज का उपयोग उच्च ताप ईंट, सिरेमिक्स व कांच का उद्योग में होता है? हीरा का, ठीक है, हीरा का, अभ्रक का, ठीक है, क्वार्टजाइट का, इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि किसके लिए यूज होता है भैया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के चिकोली क्षेत्र में किस खनिज की प्राप्ति होती है? कह रहा है चिकोली जो क्षेत्र है वहां पे किस खनिज की प्राप्ति होती है? कोयला का, डोलोमाइट का, सीसा का, कोरदम का। तो ये होती है जो सीसा का होता है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है, कोरंडम से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा? कठोरता की दृष्टि से कोरंडम हीरे के बाद महत्वपूर्ण खनिज है, या दूसरा ऑप्शन है यह सल्फर का ऑक्साइड है, तीसरा है कि यह बीजापुर जिले के भोलपट्टनम तथा कुचनूर में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो कह रहा है जो असत्य कथन है वो है ये नहीं है इसका, यह सल्फर का ऑक्साइड नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा। देखिए आप अगर देखेंगे तो आप इसको तुरंत आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में कहा छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न में से किस स्थान में लोहा अश्क के खनिज विस्तृत भंडार विद्यमान है? मतलब अभी है, रावघाट, बेलाडीला, छोटा डांगर या राजहरा। तो ये इसका राइट आंसर है बेटा रावघाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा कि दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न खनिज अलेक्जेंड्राइट छत्तीसगढ़ राज्य में किस स्थान पर मिलता है? पालीखंड, सुंडमोडा, ठीक है, बेहरादी, कोडोमाली। तो ये जो मिलता है सिंडमोडा में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये तो रिपीट हो गया ना, इसका तो यही था ना। अगला 57 डोलोमाइट, क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ लग रहा है। डोलोमाइट किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है? डोलोमाइट जो किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है? बस्तर में, धमतरी में, महासमुंद में, बिलासपुर में। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है बिलासपुर में।
सबसे ज्यादा किसने पता, बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन से कोयले की खान नहीं, इनमें से कौन से निम्नलिखित में से कौन से कोयले की खान नहीं है? ठीक है, अकलतरा, हाँ अकलतरा, गोरा, चिरमिरी, झिलमिली, तो ये कह रहा है कोयले खान नहीं, अकलतरा में, कहा अकलतरा में। अगला प्रश्न कह रहा है चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में, चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में क्या मिलता है भाई? क्या लोहा मिलता है, बक्साइट मिलता है, डोलोमाइट, कोयला। चिरमिरी में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? कोयला मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य भारत की ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है? कौन सी राज्य भारत की ऊर्जा धुरी के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। जैसे कोरबा में लिखा था कोरबा धनी ऊर्जा धनी क्षेत्र, तो ऐसे करक ऊर्जा धुरी के नाम से जानता है छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न करा छत्तीसगढ़ का सुपर स्थित है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हुआ है। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? रायगढ़, कोरबा, दंतेवाड़ा या भिलाई? छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कोरबा में। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने जिक्र कर रहा था कि मैंने कोरबा को ऊर्जा राजधानी के नाम से जानता, आगे वहीं पे क्वेश्चन, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है? भिलाई को, सरगुजा को, रायपुर को, कोरबा को? तो ये जाना जाता है मेरे दोस्त कोरबा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित जोड़ी नहीं है? कौन सी जोड़ी नहीं है? तो मैं जोड़ी आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा जिला, ये हो जाएगा खनिज, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खनिज हो जाएगा, खनिज। अब क्वेश्चन करा जिला में क्या है? कोरिया, कोयला, सही है, ठीक है। रायपुर हीरा। अगला क्या? रायगढ़, कोयला, सरगुजा, सोना। कौन सा सुमिलित नहीं, मतलब कौन सा सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रायपुर हीरा, रायपुर हीरा। ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल जो क्लासेस थी आज की क्वेश्चन हमने कितना देखा? तो देखा जाए तो 37 क्वेश्चन हमने देखा, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहने के ऊपर प्रश्न में पूछे जा चुके हैं। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, इजाजत दीजिए, थैंक यू, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि बाकी को मिले। आज कितना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। फिर मिलता है अगली क्लास में।